हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। झारखंड पीसीएस को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। आज का टॉपिक देखते हैं परहा शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत यह उराव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है झारखंड में उराव जनजाति का प्रवेश 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियारुद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है उरावों ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपने क्षेत्रों में लागू किया, जिसे परहा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उराव जनजाति द्वारा खेती के लिए बनाई गई उपयुक्त भूमि भूमिहरी कहलाती थी तथा इस गांव के मालिक भूमिहर कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं उराव में पारंपरिक शासन व्यवस्था के निर्धारण हेतु पहले दीवान होते थे जो धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों के थे। बाद में पहान के सहयोग हेतु महतो का पद बना। इस तरह आरंभ में पहान और महतो गांव के अनुभवी लोगों के माध्यम से पंच पद्धति द्वारा ग्रामीण व्यवस्था का संचालन करते थे। उराव का कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। नेक्स्ट देखते हैं परहा शासन व्यवस्था का संपूर्ण स्वरूप इस प्रकार होता है। पहला, ग्राम स्तर पे देखते हैं। उराव के गांव में एक गांव पंचायत का गठन किया जाता है और इस ग्राम पंचायत के संचालन हेतु निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। पहला है महतो। भूयर गांव के धर्म में सूर्य देवता के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी, जिसका प्रधान महतो कहलाता था। यह गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का रक्षक था। अखरा, शासन आदि के सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी पर थी। महतो गांव के सभी प्रशासनिक कार्य करता था, इसलिए इसे स्वतंत्र प्रधान कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं पहान। यह गांव के धार्मिक अनुष्ठान, पर्व, त्योहार, शादी ब्याह आदि का कार्य कराते थे तथा इनके बदले इन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी। इन्हें पहनई भूमि कहते थे। यह पद हमेशा किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है माझी। महतो की मदद के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। यह महतो की पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता था। नेक्स्ट देखते हैं बैगा। यह वाहन की सहयोगी है तथा इसका मुख्य कार्य ग्रामीण देवता की पूजा कर उसे शांत कराना है। इसे वैद्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं परहा स्तर पर उराव के कई गांव को मिलाकर 5,07,1121 या 22 के अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता था, जिसे परहा पंचायत कहते थे। यह पंचायत 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करता था तथा यह पंचायत निम्न, मध्य और उच्च 3 श्रेणी में विभाजित था। पहले निम्न पंचायत में किसी विवाद को प्रस्तुत किया जाता, यहाँ निर्णय न हो तो मध्य पंचायत में विवाद को भेज दिया जाता था और यहाँ भी निपटारा न हो तो उच्च पंचायत में लोग अपील करते थे। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे। इस उराव की मुख्य प्रशासनिक इकाई थी। परहा स्तर के मुख्य अधिकारी निम्न थे। पहला परहा राजा, दूसरा परहा दीवान। परहा राजा के बारे में देखते हैं। यह परहा पंचायत का प्रमुख होता है तथा उन मामलों का निपटारा करता है जो महतो द्वारा नहीं किया जा सकता या फिर महतो ने उस मामलों को परहा राजा के पास स्थानांतरित कर दिया हो। नेक्स्ट देखते हैं परहा दीवान। परहा पंचायत में प्रमुख न्यायिक अधिकारी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। यह सभी परहा राजाओं के ऊपर होता था तथा उसके बीच समन्वय स्थापित करता है। जिस मुद्दे पर परहा राजा के निर्णय नहीं ले पाते उसे परहा दीवान के पास स्थानांतरित किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं उराव की परंपरागत शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी में कर लेने के प्रचलन नहीं था। प्रशासनिक दायित्व निभाने वाले अधिकारों को इसके बदले मुक्त विशेष भूमि प्रदान की जाती थी। जैसे परहा राजा को दी गई भूमि मझियस भूमि कहलाती थी, पाहन को दी गई भूमि पहनाई भूमि कहलाती थी, महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि कहलाती थी, पाहन की सहायता हेतु दी गई भूमि पनभरा भूमि कहलाती थी। उराव की पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी, जबकि मुंडा की पंचायत बैठक में महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग देखते हैं परहा शासन व्यवस्था उराव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो इसमें हम लोग परहा पर देखते हैं। परहा स्तर पर तो इसका हो जाएगा परहा पंचायत जो 5,07,1121
यह 22 ग्राम मिलकर बनता था। इसके प्रमुख अधिकारी होते थे परहा दीवान, सर्वोच्च पदधारी व्यक्ति है। इसका निर्णय अंतिम है। परहा राजा में समन्वय बनाता है। परहा राजा परहा पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम स्तर पर देखें, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रमुख अधिकारी महतो, ग्राम पंचायत का प्रमुख, माझी संदेशवाहक, पाहन धार्मिक प्रमुख, वैगा पाहन का सहयोगी। उराव शासन व्यवस्था का प्रतिरूप प्रशासनिक इकाई अधिकारी एवं उसके कार्य देखते हैं। परहा पंचायत का ग्रामीण विभाजन: 1 ग्राम परहा राजा गांव, 1 ग्राम पनेर गांव, शेष ग्राम प्रजा गांव, 1 ग्राम परहा दीवान गांव, 1 ग्राम कोटावार गांव। नेक्स्ट देखते हैं माझी परगणैत शासन व्यवस्था। इसका पहला फैक्ट है, संथाल जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को माझी परगणैत शासन व्यवस्था कहते हैं। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका मुख्य निवास संथाल परगना क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट है, संथाली समाज आरंभ में ही असंगठित था तथा इसमें कई प्रशासनिक अभिलक्षण विद्यमान थे। संथाली समाज सामूहिक और पारिवारिक जीवन में कई नियम उपनियमों से बंधा होता है, जिसकी अवहेलना करने पर स्थानीय पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं, जो आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के होते हैं। संथाली समाज में अवैध संबंधों के आधार पर दिया जाने वाला सबसे कठोर दंड सामाजिक बहिष्कार है, जिसे बिटलाहा कहा जाता है, जबकि इस समाज द्वारा दिया जाने वाला सबसे छोटा दंड करेला दंड है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 5 रुपये से 150 रुपये का दंड लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, संथालों की परंपरागत व्यवस्था। सरैया पहाड़ी जनजाति के ग्रहण किया गया था। सरैया पहाड़ी जनजाति आरंभ से ही लोकतांत्रिक एवं नियोजित थी, अतः संथालों पर इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, संथाल ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 आदमी की सभा। ग्राम सभा के निम्न बातें पर निर्भर करती है। पहला, पारिवारिक संपत्ति का विभाजन। दूसरा, भूमि का अदला बदली। तीसरा, दत्तक संतान की स्वीकृति। चौथा, घर जमाई की स्वीकृति आदि। नेक्स्ट है, संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था 3 स्तरों पर विभाजित है। पहला, ग्राम स्तर पर प्रत्येक संथाली गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है, जिसका संचालन कई अधिकारी मिलकर करते हैं, जिसके प्रमुख अधिकारी निम्न हैं। पहला, माझी। संथाल गांव का प्रमुख माझी है। यह ग्राम स्तरीय पंचायत का मुख्य समान पद है, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। माझी की सहायता के लिए नायक देश माझी, मोडे माड़ी, गोरईत परगणैत जोग पारनिक होते हैं। माझी की पद वंशागुणत होता है। यह ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े, कर वसूली आदि समस्याओं का समाधान करता है। माझी हत्या जैसे गंभीर मामलों पर निर्णय नहीं देता। नेक्स्ट है, जोग माझी। यह गांव की नैतिक व्यवस्था की देखभाल करता है। समाज संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में माझी की मदद करता है। जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देता है, साथ ही विवाह से जुड़े विवादों का निपटारा भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमाणिक। माझी के अनुपस्थिति में यह पंचायत की बैठक करता है, माझी के कार्यों का निपटारा करता है। इसका पद भी वंशागुणत है और यह माल गुजारी विहीन भूमि धारण करता है। इसे उप माझी भी कहा जाता है। माझी का सहयोगी जोग प्रमाणिक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नायके। ये गांव की धार्मिक प्रमुख है, जो धार्मिक रीति रिवाजों को जानकर होता है और इसे पुनः कराता है। इसका पद वंशागुणत है। इसे माझी द्वारा मालगुजारी विहीन भूमि मिलती है, लेकिन यह सरकार को मालगुजारी देता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुडाम नायक। यह नायक काम में मदद करता है। भूत भगाने, तंत्र मंत्र सिद्धि करने में इसकी मुख्य भूमिका है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं का पूजा पाठ संपन्न कराता है। नेक्स्ट देखते हैं, गोडाइत। यह गांव का अंतिम पदाधिकारी है, जो माझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। माझी और प्रमाणिक के आदेश को सभी ग्रामीण लोगों तक पहुंचाता है। भगदो प्रज्ञा। गांव के वे लोग जो प्रबुद्ध हैं और विभिन्न झगड़ों पर पंचायत में बैठकर विचार विमर्श करते हैं। लासेर टोगोए। यह गांव की सुरक्षा प्रहरी है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुसारिया। यह गांव की ग्राम सभा संचालन करता है। चौकीदार। यह ग्रामीण पुलिस की भांति कार्य करता है तथा माझी के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है।
नेक्स्ट देखते हैं देश माझी प्रशासन। संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश माझी प्रशासन आता है। यह इकाई 5 से 8 गांव को मिलाकर गठित की जाती है, जिसकी प्रमुख देश माझी कहलाता है। नेक्स्ट है देश माझी देश मोड़ माझी। संथाली लोगों में 5 से 8 गांव को माझी मिलकर मोड़े माझी देश माझी चुनाव करते हैं तथा यह माझी द्वारा न सुलझा सकने वाली विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट देखते हैं परगनैत प्रशासन। संथालों के परंपरागत शासन पद्धति में 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना निर्मित किया जाता है, जिसके प्रमुख परगनैत होता है। इस प्रकार 100 गांव को मिलाकर एक नई प्रशासनिक इकाई बनती है, जिसका प्रमुख दिसुम परगना कहलाता है। परगना के प्रमुख अधिकारी निम्न होते हैं। पहला, परगनैत माझी और देश माझी मिलकर इसका चुनाव करते हैं। 15 से 20 गांव मिलाकर एक परगनैत चुनाव होता है, जो सभी माझी का प्रधान है। यह माझी का मालगुजारी विहीन भूमि देता है। परगनैत की अनुपस्थिति में शादी विवाह नहीं किया जा सकता। यह विवादों का निपटारा भी करता है। गांव में सभी प्रकार के विवाद का निपटारा यह पंचायत के माध्यम से करता है। नेक्स्ट देखते हैं दिसुम परगना। सभी परगना का मुखिया राजा दिसुम परगना कहलाता है। यह माझी परगनैत व्यवस्था का सर्वोत्तम पदाधिकारी है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। जिन मामलों का निपटारा परगनैत की सभा में नहीं होता, उसका निपटारा दिसुम परगना करता है। नेक्स्ट देखते हैं माझी परगनैत शासन व्यवस्था। संथाल जनजाति का परंपरागत शासन व्यवस्था है। इसमें हम लोग देखते हैं ग्राम शासन में प्रत्येक ग्राम में प्रमुख अधिकारी होता है। माझी हारम ग्राम प्रमुख, प्रमाणिक माझी हारम का मुख्य सहयोगी, नायक प्रधान पुजारी, कुडाम नायक नायक का सहयोगी, जो माझी विवाह व आचरण का देखभाल करता, जोग प्रमाणिक प्रमाणिक का सहयोगी, गोराइतक माझी का सचिव, लासेर टयाक सुरक्षा प्रहरी, मंगदो प्रजा वरिष्ठ बुजुर्ग, चौकीदार पुलिस की भूमिका में। नेक्स्ट देखते हैं देश माझी प्रशासन 5 से 8 ग्राम मिलकर गठित होता है, जिसके प्रमुख अधिकारी देश माझी मोड़े माझी माझी हराम द्वारा अनिर्णित मामले पर निर्णय देता है। नेक्स्ट देखते हैं परगनैत प्रशासन 15 से 20 ग्राम मिलकर गठित होता है, जिसके प्रमुख अधिकारी परगनैत ग्रामीण विवादों का निपटारा करना अंतिम सर्वोच्च व्यक्ति होता है। सबसे बड़ा दंड बिल्हारा देता है। तो ये था संथाल परंपरागत शासन व्यवस्था, प्रतिरूप, प्रशासनिक इकाई, अधिकारी एवं उसके कार्य। नेक्स्ट देखते हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। इसका फैक्ट है यह खड़िया जनजाति से संबंधित परंपरागत शासन व्यवस्था है। ढोकलो का अर्थ है बैठक और सोहोर का अर्थ है अध्यक्ष, अर्थात खड़िया समाज का बैठक और उसकी अध्यक्षता करना ढोलको सोहार का अभिप्राय है। आरंभ में यह बैठक ग्राम स्तर पर आयोजित की जाती थी, परंतु वर्तमान में यह संपूर्ण खड़िया समाज के लिए आयोजित होती है। नेक्स्ट देखते हैं खड़िया झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में असुर और बिरहोर के बाद इस जनजाति का आगमन हुआ था। खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति का उपशाखा है, अतः इसके शासन पद्धति में भी मुंडा मानकी व्यवस्था का रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है। पहला दूध खड़िया, दूसरा खेलरी खड़िया, तीसरा सबर खड़िया। इन तीनों में स्थानीय स्वशासन पाए जाते हैं, परंतु इसमें कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1934 से 35 में खड़िया जनजाति के लोगों की एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई, जिसे ढोकलो कहा गया। इसका उद्देश्य खड़िया समाज को सशक्त एवं मजबूत बनाना था। इस बैठक में जाति प्रथा का समर्थन किया गया, लेकिन पंचायत राज प्रणाली का विरोध किया गया। नेक्स्ट देखते हैं खड़िया जनजाति का परंपरागत शासन व्यवस्था भी 3 स्तर पर विभाजित है। पहला ग्राम स्तर पर खड़िया जनजाति की ग्रामीण पंचायत धीरा कहलाता है और धीरा की मुखिया प्रधान कहलाता है। धीरा का सभापति ढंडिया कहलाता है। ग्राम स्तर पर प्रमुख अधिकारी इसके निम्न होते हैं। पहला प्रधान महतो, यह धीरा ग्रामीण पंचायत का प्रमुख है। इसका पद पंचागुणत होता है। यह शादी विवाह, लड़ाई झगड़े, संपत्ति विवाद पर निर्णय देता है। खड़िया जनजाति के परंपरा के अनुसार ग्रामीण लोगों की सहमति से महत्व को बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पाहन या कालो, यह गांव की धार्मिक प्रमुख होता है तथा विभिन्न अवसरों जैसे कर्मा पूजा, फागु पूजा, शादी विवाह आदि के अवसरों पर पूजा पाठ कराता है। इसका पद वंशानुगत पद है, लेकिन ग्राम सभा की सहमति से इसे हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डंडिया पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान
डंडिया कहा जाता है। डिहुरी पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रमुख के डिहुरी कहा जाता है। यह धार्मिक कार्य करने के साथ साथ डंडिया के कार्य में भी सहयोग देता है। नेक्स्ट है भगत कर डाटा दाह। यह प्रधान महतो या डिहुरी के कार्यों में मदद करता है। 20 से 25 गाँव को लोग मिलकर पंचायत के किसी योग्य व्यक्ति को कर डाटा दाह के पद पर नियुक्त करते हैं। ग्रामीण प्रशासन के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पद पर ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, सामाजिक संस्कारों के जानकार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। यह प्रत्येक गांव से जुड़ी घटना या समस्या की सूचना सोहर को देता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह पूजा पाठ द्वारा खड़िया परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य भी करता है, जिसे भात भितार कहते हैं। इसका पद वंशानुगत नहीं होता है और न ही इसे किसी प्रकार का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खूट स्तर पे तो प्रशासन की दूसरी इकाई खूट कहलाती है, जो अंतर ग्रामीण पंचायत है। इसका गठन खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर किया जाता है। इसे परहा पंचायत भी कहते हैं। इसे सभा की कुटुंब सभा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तर के प्रमुख अधिकारी निम्न होते हैं। पहला, खड़िया घाट यह अंतर ग्रामीण परिसंघ या पंचायत, जिसे परहा पंचायत कहते हैं, का प्रमुख होता है तथा ग्रामीण स्तर पर भी नहीं निपटाया जाने वाले विवादों का निपटारा करता है। ढोकले स्तर पर खड़िया प्रशासन की यह तीसरी और सर्वोच्च इकाई है, जिसे महापंचायत भी कहा जाता है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से होता है। इससे सभी गांवों के महतो, पहान, करटाह आदि भाग लेते हैं। इस स्तर के प्रमुख अधिकारी निम्न है। ढोकले सोहर। सोहर का शाब्दिक अर्थ है नेतृत्व करने वाला अध्यक्ष, राजा या खड़िया जनजातीय महापंचायत का प्रमुख होता है तथा बड़े मुकदमों पर निर्णय अपने मंत्रियों के प्रशासन परामर्श पर देता है। लिखा कर, तिंजौर कर आदि इसके सलाहकार होते हैं। लिखाकार यह राजा के सचिव अर्थात मंत्री होता है, जो सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। तिंजौकर यह राजा की खजांची होता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। दीवान यह राजा का प्रशासकीय सलाहकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो इसमें हम लोग देखें, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, ग्राम का प्रमुख, करटाह न्यायविद होता है, कालो पहान मुख्य पुजारी, रेड डाडिया पहाड़ी खाड़िया ग्राम का प्रमुख, डिहुरी पहाड़ी खाड़िया का धार्मिक प्रमुख होता है। खूट स्तर पर देखें तो खूट पंचायत 2 से अधिक गांव मिलकर होता है। इसके प्रमुख अधिकारी खड़िया घाट ग्राम करटाह में से कोई एक व्यक्ति इस पद पर बैठाया जाता है। ढोकला स्तर पर देखें तो ढोकलो पंचायत संपूर्ण खड़िया समाज की संयुक्त पंचायत है। प्रमुख अधिकारी ढोकलो सोहर खड़िया राजा, लिखाकर राजा की सहयोगी, तिंजौकर राजा की सहयोगी, दीवान राजा का सहयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, खड़िया परंपरागत शासन व्यवस्था प्रतिरूप प्रशासनिक इकाई, अधिकारी एवं उसके कार्य के बारे में विवरण है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इसका फैक्ट है, झारखंड में विभिन्न प्रकार की गैर जनजातियाँ निवास करती है, जिनमें तेली, साहू, कुर्मी, महतो, मलिक, अंसारी इत्यादि प्रमुख हैं। इन सभी जातियों का जातिगत पंचायत होता है। पंचायत का निर्णय सभी को मानना आवश्यक होता है। शादी, विवाह, मरनी, जीनी या किसी विवाद का निपटारा जातिगत पंचायत में किया जाता है। जातिगत पंचायत में एक अध्यक्ष होता है, जो सचिव और कार्यकारी के सदस्यों में सहायता से अपने कामों को पूरा करता है। जातिगत निर्णय को नहीं मानने वाले को दंड स्वरूप जाति से निष्कासन कर दिया जाता है, जिसे सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के प्रमुख जातिगत पंचायतों में कुर्मी महापंचायत, महतो पंचायत, तेली, साहू पंचायत, मालिक पंचायत, मोमिन कॉन्फ्रेंस आदि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था झारखंड की एक अद्भुत शासन व्यवस्था का प्रतीक है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था पर मुख्यतः उसी क्षेत्र में देखने को मिलती है जहां जनजातीय और गैर जनजातीय लोग एक साथ एक ही गांव में अगल बगल के गांव में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक प्रशासकीय व्यवस्था कम और सामाजिक व्यवस्था ज़्यादा नज़र आती है। नेक्स्ट है, जब जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद को सुलझाने के लिए जनजातीय समाज के मुंडा, मानकी, माझी, परगनेत आदि में कोई स्थिति के अनुसार गैर जनजातीय समुदाय के जातीय पंचायत के प्रमुख या सदानों में सामाजिक प्रमुख के साथ मिलकर समस्या का निदान करते हैं। जिस पक्ष का गलती पकड़ में आती है तो उसी
के समाज में रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादिता के अनुसार आदेश निर्गत किया जाता है। आदेश नहीं मानने पर समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में दो जनजातीय समाज जैसे मुंडा एवं उरांव समाज या संथाल और हो समाज किसी भी प्रकार के अंतरजातीय विवाद का निपटारा किया जाता है। यहाँ विशेष बात का ध्यान रखी जाती है, किसी भी प्रकार की एक ही क्षेत्र विशेष में रहने वाले अलग अलग जनजातीय समाज या गैर जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक ताना बुना नहीं बिगड़े, क्योंकि जनजातीय समाज और गैर जनजातीय समाज दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। साधारण लोग मुंडा समाज को अपने बड़े भाई के समान आदर देते हैं। अंतरजातीय पंचायत को बाला पंचायत, 84 पंचायत कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाएं, जिसमें असुर है। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था स्वशासित होती है। दूसरा, इनके द्वारा कम से कम 5 गाँव को मिलाकर पंच का निर्माण किया जाता है। गाँव की सभी विवाद का निपटारा पंच के द्वारा किया जाता है। असुर पंचायत की बैठक में भी सभी वयस्क पुरुष शामिल होते हैं। असुर पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, बैगा, पुजार और गोडाइत होते हैं। पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बथुरी। यह जनजाति में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पंचायत का प्रधान दोहर कहलाता है। दोहर का पद वंशानुगत होता है तथा धार्मिक क्रियाकलापों का भी निष्पादन करता है। इस जनजाति में गांव के विवादों का निपटान पंचायत द्वारा किया जाता है। पंचायत व्यवस्था में अंतर्ग्रामी पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट है, सबर। यह जनजाति में पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। प्रधान की सहायता गोडाइत द्वारा की जाती है। गोडाइत सभी संदेशों और आदेशों को ग्राम के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस जनजाति में सभी ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम के वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं किसान के बारे में। तो किसान जाति के लोगों द्वारा कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना की जाती है। समानता अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। नेक्स्ट है, इस जनजाति के जातीय व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल और सरदार होते हैं। इस व्यवस्था में बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का पूरा खर्च उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है, गोडाइत। इस जनजाति में सभी मामलों के निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। गोडाइत जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था के मुख्य तथ्य यह है कि पिता की संपत्ति पुत्र में बराबर बराबर विभाजित की जाती है तथा पुत्री की संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कोल के बारे में देखते हैं। इस जनजाति में पंचायत की मुखिया माझी कहलाती है। माझी के द्वारा ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके द्वारा दिए गए फैसले सभी को मानना होता है। नेक्स्ट है, वैगा। इस जनजाति में भी जातीय पंचायत का प्रावधान है एवं पंचायत का प्रमुख मुकदम कहलाता है। मुकदम की सहायता हेतु 2 पद सयान या सिख होते हैं। वैगा जनजाति में गाँव को तक संदेश पहुँचाने का कार्य चारीदार करता है। बेदिया के बारे में देखें तो बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है, जिसे महतो भी कहा जाता है। सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा प्रधान द्वारा किया जाता है। प्रधान का सहयोगी गरौत कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस व्यवस्था में कई गांव को मिलाकर अंतर्ग्रामीण पंचायत बनाया जाता है। अंतर्ग्रामीण पंचायत का प्रधान सरकार कहलाता है। संपूर्ण समाज के प्रमुख को परगनैत कहा जाता है। इस व्यवस्था में सभी को पद वंशानुगत होता है। बिंजिया के बारे में देखें तो बिंजिया जातीय पंचायत का प्रधान माझी और गद्दी कहलाते हैं। सभी जातीय आंतरिक मामले स्वयं माझी तथा गद्दी द्वारा निपटाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस व्यवस्था में करटाहा का पद प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा की जाती है। विवादों के निपटान में करटाहा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। इस जातीय व्यवस्था में गौमांस का भक्षण निषिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, बिरहोर। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च टंडा है। बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं। टंडा का मुखिया नायक कहलाता है, जिसका सहयोगी दिगुआर कोतवाल कहलाता है। गांव के विवाद निपटारे के न्याय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है,
बिरजिया जनजाति के पंचायत व्यवस्था में बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। इस व्यवस्था में मुखिया कोई गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जातीय पंचायत द्वारा गांव की मामलों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चेरो जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था होती है एवं विवादों का निपटारा प्रत्येक स्तर पर पंचायत के द्वारा किया जाता है। गांव और अंचल स्तर पर प्रधान एवं मुखिया 2 अधिकारी होते हैं, जबकि जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी सभापति होता है। पंचायत के निर्णय सभी लोगों को मान्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं चीक बडाइन। इस जनजाति के किसी भी प्रकार के स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। गांव द्वारा मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। राजा के अलावे अन्य अधिकारी दीवान व पांडरे हैं, जो राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोंड जनजाति की पंचायत व्यवस्था की मुखिया बैगा कहलाता है, जिसे सयाना भी कहा जाता है। बैगा का निर्णय सभी लोगों द्वारा मान्य होता है और यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं करमाली के बारे में। तो करमाली जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है। मालिक का पद वंशानुगत होता है। गांव के विवाह, यौन अपराध, गोत्र आदि पर मालिक न्याय प्रदान करते हैं। इस व्यवस्था में परगना स्तर पर सतगाया नामक पंचायत होती है, जिसका कार्य अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना है। 20 गांव को मिलाकर गठित की जाने वाली एक पंचायत है। गोडाइत पंचायत के बैठक पर सूचना पहुंचाने वाला अधिकारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं खोंड जनजाति की सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। सरपंच गांव का प्रधान होता है। इस जनजाति में गांव के मुखिया को गोरिया कहा जाता है, परंतु वर्तमान में इस पद का विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कोरा। इस जनजाति की ग्राम पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। परमाणिक और जोग माझी महतो में सहायक होते हैं। इस जनजाति में निर्णय रीति रिवाज के अनुसार लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कोरबा। इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बड़ा मुखिया कोरबा जनजाति में अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। बिललाहा इस समाज द्वारा दिया गया दंड विधान है, जो किसी व्यक्ति के समाज में अनैतिक संबंध के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट है लोरा जनजाति कोई भी संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु इनकी सब अपनी जातिगत समस्याओं का समाधान करने हेतु जाति पंचायत का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं महली जनजाति का कोई भी संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु ग्राम स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है। समाज द्वारा आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड देने की प्रावधान है। माल पहाड़िया के बारे में देखें तो माल पहाड़िया का स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है। माझी का सहायता हेतु गोडाइत और एवं दीवान होते हैं। 2 या 2 से अधिक गांवों के विवाद को अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है। इसका प्रधान सरदार कहलाता है। नेक्स्ट है सौरिया पहाड़िया। इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है। माझी का कार्य सभी प्रकार के वाद विवाद का निपटारा करना होता है। माझी की सहायक गोडाइत होता है, जो संदेश वाहक का कार्य करता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा 15 से 20 गाँव को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रधान नायक कहलाता है। इसी तरह 70 से 80 गाँव को मिलाकर प्रधान के रूप में सरदार की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्य अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं भूमिज जनजाति में पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इसका पद वंशानुगत होता है। भूमिजों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों में बराबर किया जाता है। यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था में प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। पंचायत के मुखिया के द्वारा सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है। चट्टी 4 गांव के पंचायत, पचौरा 5 गांव के पंचायत, सतौरा 7 गांव के पंचायत। नेक्स्ट है यदि विवाद मुखिया के द्वारा जातीय पंचायत में नहीं निपटाया जाता है तो इसे अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा निपटाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत का निर्णय नहीं मानता है तो इसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब हम लोग कबर जाति के बारे में देखें तो कबर जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है। कबर जनजाति में ग्राम पंचायत भी होती है, जिसका मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है।
कई गांवों को मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है। इसका कार्य विभिन्न गांव के अंतर्गत व्यवस्था को कायम रखना होता है। कई अंचलों को मिलाकर एक केंद्रीय पंचायत का गठन किया जाता है जो समांतर सारे क्षेत्र के विवादों को सुलझाता है। नेक्स्ट है बंजारा। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। गांव की समस्याओं के निवारण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख नायक होता है। नायक का चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम चॉइस क्वेश्चन वन लाइनर, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा मानकी व्यवस्था। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी व्यवस्था में पट्टी पंचायत, परहा पंचायत का गठन कितने ग्राम समूह को मिलाकर किया जाता है? तो 15 से 20 ग्राम समूह। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडा मानकी व्यवस्था में डाकुआ का कार्य है संदेश संप्रेषण करना। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाता है। तो डाली कटारी। किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था को खुटकुटी प्रथा का नाम दिया गया? तो मुंडा। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? तो हाथू मुंडा। नेक्स्ट है, कर्ता दीवान कोतवाल पांडे किस पदधारक के सहयोगी अधिकारी थे? तो परहा राजा। नेक्स्ट है, खुटकट्टी ग्राम में पनभरा किसकी सहयोगी होता है? तो पहान। नेक्स्ट है, किस काल में मुंडा मानकी व्यवस्था भुयारी व्यवस्था के नाम से जाने लगा? तो नागवंशी काल। नेक्स्ट है, मुंडा मानकी क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा का उदय किस शासन काल की विशेषता थी? तो मुगल काल। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी, बख्शी, घटवाल जैसे अधिकारी किस स्तर पर नियुक्त किए जाते थे? ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय मामले का प्रमुख कहलाता था? तो दीवान। नेक्स्ट है, किस शासन व्यवस्था में प्राचीनतम कहावत है पाहन गांव बनाता है महतो गांव चलाता है? तो परहा शासन प्रणाली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, परहा शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो उराव। नेक्स्ट है, परहा शासन व्यवस्था में परहा राजा को दी गई मुक्त भूमि कहलाती थी? मैयस भूमि। नेक्स्ट है, किस जनजाति के पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं होती थी? तो उराव जनजाति में नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहा शासन व्यवस्था के ग्राम प्रमुख कहलाता है? तो महतो। संथाल जनजाति की ग्राम सभा कहलाती है? तो मोरे होड़। संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था माझी परगनैत किस जनजाति से ग्रहणित की गई? सोरैया पहाड़ी। नेक्स्ट है, माझी परगनैत व्यवस्था में जोग माझी का कार्य है गाँव में नैतिक व्यवस्था का कायम करना। नेक्स्ट है, संथाल ग्राम का सुरक्षा प्रहरी है लासेर टेयांग। माझी परगनैत व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है? परगनैत। संथालों के 5-8 ग्राम मिलकर गठित की गई संस्था देश माझी का प्रमुख कहलाता है? मोजे माझी। संथालों के पारंपरिक शासन व्यवस्था में भगदो प्रथा का अर्थ है वरिष्ठ बुजुर्ग। नेक्स्ट है, किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था ढोकलो सोहर कहलाती है? तो खड़िया। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी जनजाति पंचायती प्रणाली का विरोध करती है? तो खड़िया। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति की ग्रामीण पंचायत कहलाता है? तो धीरा। नेक्स्ट है, धीरा पंचायत की प्रमुख सभापति कहलाता है? तो ढडिया। खड़िया जनजाति की परंपरागत पंचायत में सबसे ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त किया जाता है? तो करटाहा। नेक्स्ट है, करटाहा खाड़िया परिवारों के शुद्धिकरण के लिए कौन सा संस्कार आयोजित करता है? तो भात भितार। नेक्स्ट है, ढोकली सोहर व्यवस्था में तिनचौजार का क्या कार्य है? आय व्यय का लेखा जोखा रखना। खड़िया शासन प्रणाली में खूट स्तर पर गठित अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख कहलाता है? खड़िया घाट। संथाली शासन व्यवस्था में दिया जाने वाला सर्वोच्च दंड है बिट लाहा। रेड नामक अधिकारी की नियुक्ति किस परंपरागत शासन व्यवस्था में की जाती है? ढोकलो सोहर। नेक्स्ट है, सदान समाज में गठित अंतरजातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो बाला पंचायत। नेक्स्ट है, किस जनजाति के पंचायत को दोहर कहते हैं? तो ये भुतरी को कहते हैं। नेक्स्ट है, सबर जनजाति के पंचायत में गोताइल का कार्य है सूचना पहुंचाना। नेक्स्ट है, किस जनजाति के पारंपरिक व्यवस्था में सरदार नामक अधिकारी नियुक्त की जाती है? तो ये गोडाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
किस जनजाति के पारंपरिक व्यवस्था में सरदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? तो गोडाइन। बैगा पंचायत का प्रमुख कहलाता है मुकद्दम कहलाता है। बिजिया जातीय पंचायत में ग्राम प्रमुख को कहा जाता है मादी एवं गद्दी। नेक्स्ट है सियान और सिख किस अधिकारी के प्रमुख सहयोगी है? मुकद्दम। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन कहलाता है तो टंडा। नेक्स्ट है नाय और दुगुआर किस जनजाति की शासन व्यवस्था चलाने का मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो बिरहौर। गौड़ जनजाति के पंचायत का प्रमुख कहलाता है सयाना। खोंड जनजाति में ग्राम मुखिया कहा जाता है गोरैया और सरपंच। झारखंड के किस जनजाति के पास परंपरागत जातीय पंचायत नहीं है? ध्यान रखेंगे नहीं है, लोहरा और महली। नेक्स्ट है खरवार जनजाति की अंतर ग्रामीण पंचायत कहलाती है चट्टी, पचौरा, सतौरा। नेक्स्ट है किस जनजाति में ग्रामीण विवादों के निपटारा हेतु सामुदायिक परिषद गठित की जाती है जिसका संचालन नायक करता है? यह बंजारा कहलाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना छूटे। इस तरह आपका पहला यूनिट समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।